हाय एवरीवन। तो हम एसएससी सीजीएल 2025 के पीवाई के क्वेश्चन की एक सीरीज चला रखी थी, जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो कर चुके थे, ठीक है। अब हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2025 में, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एन अमाउंट इज सेट टू डबल इन 5 years विद कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो टू 8 times इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई प्रिंसिपल है हमारा जो 5 साल में, यानी कि मान लेते हैं प्रिंसिपल 1 है हमारा, ठीक है, वो 5 साल में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि कितने टाइम में ये 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। यानी कि प्रिंसिपल ये है, इस पर जो हमारा ब्याज अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में जो ब्याज आएगा हमारा प्रिंसिपल पर उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल, ये अमाउंट, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो गया, हो जाएगा 1:2। तो क्या कह सकता हूँ कि मैं अगले 5 साल में भी अमाउंट का रेशियो सेम रहेगा। यानी कि प्रिंसिपल का अगर 1 है तो अमाउंट हमारा 2 रहेगा, ठीक है। 1 का मान हमें गिवन है 2, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। ऐसे ही अगले 5 ईयर के लिए निकालेंगे, यहाँ पर भी 1 से 2 रेशियो रहेगा प्रिंसिपल और अमाउंट का, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू 8। यानी कह सकता हूँ अगर 5 साल में 2 गुना हो रहा है तो ये कितने साल में, 5, 10 और 15, यानी 15 साल में कितना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपी एट 12% पर एनम फॉर 3 years 4 months कंपाउंडेड एनुअली। यानी कि हमें 8,000 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है, उसको 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर, यानी एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे दिया हुआ है, एनुअली, यानी कि वार्षिक दिया हुआ है, ठीक है। और कितने टाइम के लिए दिया है, निकालना है 3 साल और 4 महीने के लिए। तो आपको क्या करना है, ऐसे टोटल 3 साल और 4 महीने की रेट निकाल लेनी है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, इसमें लगाएंगे सक्सेसिव, ठीक है। सक्सेसिव कैसे, देखो मैं आपको, ये आपको वैसे याद रहनी चाहिए, लेकिन आपको मैं निकाल के बता देता हूँ। जैसे कि 3 साल के लिए निकालते हैं पहले, ठीक है। तो पहले अगर 2 साल के लिए निकालते हैं तो क्या होता है, x प्लस में y प्लस में एक्स वाई बाई 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि x हमारा x और y दोनों टोटल क्या है, 12 है, ठीक है। यानी कि अगर मैं रखूँ 12% प्लस में 12 गुने में 12 बटे में 100, यानी कि 12 दूनी 24 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 बटे में 100, यानी कि 1.44। तो इसको ये आ जाएगा हमारा 2 साल के लिए 25.44%, ठीक है। अभी हमें 1 साल के लिए और निकालना है, तो 25.44 प्लस में 12 प्लस में 25.44 गुने में 12 बटे में 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 12 27.44, सॉरी 37.44, ठीक है। प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 52, 12 पंजे 60 और 5 65, 12 दूनी 24 और 6 30, ठीक है। और बट्टे में 100, दो संख्या तो ये और 2 जीरो ये, यानी 4 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगेगा, 2 और 4 यानी कि 3 के बाद में। तो इनको ऐड करेंगे हम 37.44 3.528, तो ये आ जाएगा 8 6 9 10 4, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा ये 40.968%, है ना। ये कितने साल के लिए आ गया, 3 साल की रेट आ गई हमारी 40.968, है ना। हमारे पास में क्या है, अभी 4 महीने और है, तो 3 साल के लिए हमारी टोटल रेट कितनी आ गई, 40.968%, ठीक है। 4 महीने के लिए कितनी आई है, 4%। तो इसका भी निकाल लेंगे टोटल, इसको 4 से ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 40.968 गुने में 4 बटे में 100, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32 3, 4 6 24 27, 4 9 36 38, ये 3 यहाँ के आ जाए, 4 चौके 16, यानी कि 3 संख्या तो ये और 2 ये, ठीक है। 5 संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 2 4 और यानी 5। तो इसको अगर ऐड कर दूँ मैं 1.63872, तो हमारे पास में आ जाएगा 27 8 दूनी 16 9 10 10 और 6 16 और 45 और 1 46, यानी ये 46.60% हमारी आ गई। तो हमारे पास में टोटल रेट कितनी आ गई, टोटल रेट आ जाएगी हमारे पास में 46.60672%, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है चक्रवृद्धि, ठीक है। तो देखिए 8,000 रुपये का मैं 46% निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 46% निकालूंगा मैं, तो 0 8 छिके 48 और 8 चौके 32 और 4 36, यानी 8680 रुपये से कुछ ज़्यादा आएगा, ठीक है, ब्याज। तो ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है सी, जिसमें 3689 रुपये आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 50,000 रुपी बिकम 66,550 रुपी एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। यानी कि 50,000 रुपये है, वो 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 66,550 रुपये हो गया। यानी कि 50,000 रुपये
हमारे कितने हो गए 66,550 रुपये हो गए, ठीक है। कितने परसेंट पर? 10% का रेट पर, ठीक है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 10% को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/10, यानी कि कह सकता हूँ अगर 10 मेरा प्रिंसिपल है तो एक का इस पर भी आ जाएगा, तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा 11, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से मैं क्या, ये प्रिंसिपल हमारा ये अमाउंट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो निकाल लूँ तो मैं रेट निकाल सकता हूँ। क्या क्या पूछा है? टाइम पूछा है, ठीक है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से मैं कट करूँ 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 एकम 5, यानी कि 1000 से 1331। तो क्या मैं 1000 को 10 का क्यूब, 1331 किसका क्यूब है? 11 का क्यूब, यानी कि हमारा क्या आ रहा है 10 से 11 आ रहा है, ठीक है। ये 1 साल के लिए था। अगर मुझे 3 साल के लिए निकालना था इनका रेशियो, तो इनका कितना निकालना है? इनकी पावर 3 करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पावर कितनी आ रही है 3, यानी कह सकते हैं हमारा टाइम कितना आ गया 3 ईयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 16/3% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इन 1270 रुपी, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कोई प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है, कोई प्रिंसिपल है हमारा, वो 16/3% की रेट से 3 साल के लिए, 3 साल बाद में कितना ब्याज आ रहा है उस पर? 1270 रुपये का ब्याज आ रहा है चक्रवृद्धि, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? पहले प्रिंसिपल निकालना है, और फिर कह रहा है ये जो प्रिंसिपल है ना उसका उसी रेट पर उसी साल के लिए, यानी कि 16/3% और 3 साल के लिए क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमें रेट दे रखी है 16/3%, ठीक है। तो क्या ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो ये आपको याद होगा ना, वो परसेंटेज में फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं तो आपको याद होगा 16/3% वो क्या लिखते हैं 1/6, ठीक है। यानी कह सकता हूँ अगर 6 हमारा प्रिंसिपल है तो 1 का उस पर क्या आ रहा है ब्याज, तो इसको लिख सकता हूँ क्या मैं 6 से कितना हो रहा है 7 हो रहा है, कितने साल में? 1 साल में, ठीक है। तो हमको तो क्या करना है 3 साल के लिए निकालना है। तो अगर 3 साल का इनका रेशियो निकालूँ तो इनका क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ये 3 ईयर के लिए आ जाएगा, 7 6 का क्यूब 3 का क्यूब, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, ठीक है। तो 6 का क्यूब कितना आ जाएगा 216, 7 का क्यूब कितना आ जाएगा 343, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, हमें क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है, ठीक है। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल में माइनस कर दूँ तो हमारे पास में ब्याज आ जाएगा। तो इसमें से अगर इसको माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 127। तो हमें 127 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1270 रुपये, ठीक है। तो 1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? इससे इसको डिवाइड करेंगे 10, ठीक है। हमें तो क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि 216 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा 2160 रुपये। अब क्या करना है हमको निकालना है इसका सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आ गया हमारा 2160 रुपये। किस रेट पर निकालना है? 16/3%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6, यानी कि 1/6। उन्हें में कितने टाइम के लिए निकालना है? 3 साल के लिए निकालना है, ठीक है। 3 से काटूँ 3 दूनी 6, 2 से 2 एकम 2, 2 अंटे 16, ठीक है। यानी कि 1080 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 18% पर एनम फॉर 1/2 ईयर्स कंपाउंडेड ईयरली इज 2862 रुपी, फाइंड दी प्रिंसिपल। यानी कि हमें दे रखा है कोई प्रिंसिपल है हमारा, वो 18% पर 1.5 साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना आ रहा है हमारा? ये आ रहा है 2862 रुपये, ठीक है। हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है, ठीक है। तो देखिए टोटल टाइम कितना दे रखा है? 1.5 साल, ठीक है। तो इसका रेट कितनी है हमारी? 18%। टोटल टाइम कितना है? 1.5 साल, ठीक है। तो टोटल टाइम के लिए पूरा टोटल रेट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? पहले साल के लिए 18% है, ठीक है। आधे साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए अगर 18% है तो 6 महीने के लिए कितनी हो जाएगी? इसका आधा हो जाएगा 9%। तो इनकी टोटल सक्सेसिव लगा दो इनमें 18% प्लस में 9% प्लस में 18 गुने में 9 बटे में 100। तो 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27% प्लस 18 नाम 162 बटे में 100 यानी 1.62%, यानी कि 28.62% आ गया हमारा क्या टोटल रेट आ गई। तो मैं कह सकता हूँ क्या हमको दे रखा है 28.62%। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये ब्याज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका मान कितना दे रखा है? 2860 रुपये। या फिर ऐसे मानूँ अगर मेरा प्रिंसिपल 100 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर प्रिंसिपल 100 है मेरा तो इसका टोटल रेट कितनी है? 28%, ठीक है। 28.62% कितना आ जाएगा? 28। तो वही तो लिखा मैंने 28.62। इसका मान कितना दे रखा है हमको? 2860 रुपये। तो हम यहाँ से अगर 1 का मान निकाल लें तो 2860 बटे में 28 अगर यहाँ से 2 पॉइंट हटा दूँ तो ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है। अरे 2860 है ना, 2860, ठीक है। तो देखिए 2860 से 2860 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? 100।
तो हमें तो प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या माना था 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 10,000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ए सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू 3,136 रुपये इन 2 ईयर्स, व्हाट इज 140% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड। यानी कि कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है हमारा, मूलधन है, ठीक है, उसको 12% की रेट पर कितने साल के लिए, 12% की रेट पर दे रखा है 2 साल के लिए। तो उस पर जो प्रिंसिपल मतलब अमाउंट आ रहा है हमारा 2 साल बाद में कितना बन गया 3136 रुपये। यानी अमाउंट का मतलब जिसमें प्रिंसिपल और उस पर जो मिला ब्याज दोनों को ऐड कर देंगे अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट हमें गिवन है और हमसे पूछा है जो प्रिंसिपल है उसका 140% यानी 140%। देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे इसको। देखो टोटल रेट दे रखी है हमको 12%, टाइम कितना है हमारे पास में 2 ईयर। तो आपको याद रखना है ये, ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। कैसे निकालेंगे 2 साल के लिए टोटल रेट 12%, 12 प्लस में 12 गुने में 12 बटे में 100 यानी 12 दूनी 24, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 44, 144, 1.44 यानी 25.44 ये हमारे क्या आ जाएगी टोटल रेट आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या अगर हमारा प्रिंसिपल 100 है, ठीक है, तो उसका 100 का 25.44% कितना आ जाएगा 25.45, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना और हमारा प्रिंसिपल कितना था 100, अगर इसमें मैं ब्याज ऐड कर दूँ 25.44 तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा 125.44। इसका मान हमें गिवन है कितना है 125.44 का मान है 3136 रुपये। हमें तो क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक की मान निकालूँ तो 3136 बटे में 125, अगर पॉइंट में हटा दूँ तो ऊपर 100 आ जाएगा। और हमें तो किसका मान निकालना है 100 का मान निकालना है, यानी प्रिंसिपल 100 माना था ना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम काट पीट के यहीं तक रखते हैं हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है प्रिंसिपल का 140% पूछा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3136 बटे में 125 12544 मल्टीप्लाई बाई 100 गुने में 100 और हमसे क्या पूछा इसका 140%। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं किससे काटूँ, अच्छा देखो 4 से कट रहे क्या, 4 6 24, 4 3 12 13 14, 4 और 1 5, 4 3 12 यानी 4 बार काट रहा है ये। ठीक है, कितनी बार कट रहा है 4 बार, और 4 से अगर मैं 100 को काटूँ तो कितनी बार कट रहा है 25 बार। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा 25 गुने में 140, तो 25 25 चौके 100 और 25 और 10 35, यानी कि जो हमारा आ जाएगा आंसर आ जाएगा 3500 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a certain amount grow to 8,000 rupee in 3 years and 8,800 rupee in 4 years at compound interest, determine the interest rate। यानी कि कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, मान लेता हूँ P प्रिंसिपल है हमारा, वो 3 साल में तो कितना हो गया यानी 3 साल में कितना बन गया 8,000 रुपये, यानी कि क्या है ये अमाउंट है हमारा। ठीक है, और कह रहा है 4 साल में कितना हो गया, यानी कि अगले 1 साल में कितना हो गया 88 रुपये, यानी 8,800 रुपये, यानी कि 3 साल में प्रिंसिपल 8,000 हो रहा है और 4 साल में प्रिंसिपल कितना हो रहा है 8,800 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये हमारा प्रिंसिपल मानूँ तो ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकाल लूँ मैं, तो वहाँ से रेट पता लग जाएगी। तो देखिए अगर मैं 8 से इसको कट करूँ 8 एकम 8 8 एकम 8 8 एकम 8, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि क्या हो रहा है 1 साल में 10 से 11 हो रहा है, यानी कि ये प्रिंसिपल है 10। ठीक है, इस पर कितना का ब्याज मिल रहा है 1 का ब्याज, तो इसका 1/10 का मतलब क्या होता है 10%, तो रेट आ जाएगी हमारी 10%। अब फ्रैक्शन में नहीं लिखा, इसको क्या लिखा है डेसिमल में लिखा है, तो 10% को क्या लिख सकते हैं 10% को 10/100, 1 0 से 1 0 यानी कि 0.1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगला पार्ट में देखते हैं इसके और क्वेश्चन जो भी है पूछे गए हैं जो SSC CGL 2025 में। ठीक है, थैंक यू।